हे गाइस, आज के वीडियो में हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का, जिसका नाम है गति या मोशन। आज देखो, गति और मोशन में हमको फाइनली पढ़ना आज मतलब गति के समीकरण के तीन सूत्र होते हैं। और देखो, वो जो तीन सूत्र होते हैं आज उनको हमको प्रूव करना है। देखो, अगर आप लोग जब क्लास 11th में जाओगे तो चार सूत्र मिलेंगे, लेकिन अभी क्लास 9th में वो तीन सूत्र पढ़ना है। देखो, आज उन तीनों सूत्रों को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं आप देखो, पहला वाला जो सूत्र है आप लोग जानते होंगे, v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी आप लोग जानते होंगे। जो पहला वाला सूत्र है, v बराबर होता है u प्लस एटी, जहाँ v से होता है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, u से होता है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, और t से होता है टाइम, और a से होता है त्वरण या एक्सेलरेशन। तो देखो, आज जो v बराबर u प्लस एटी इसको हमको प्रूव करना है। तो देखो, इसको दो विधि द्वारा प्रूव कर सकते हैं। एक अलजेब्राइक विधि होती है और एक चाहे तो आप ग्राफ विधि द्वारा कर सकते हैं। तो पहले हम ग्राफ विधि द्वारा आपको बताएंगे, फिर हम अलजेब्राइक विधि द्वारा आपको ये प्रूव कराएंगे। तो ग्राफ विधि वाला देखो, मान लीजिए यहाँ देखिए, हम एक ग्राफ लिए, देखो वाई ओ एक्स, ठीक। कोई वस्तु है ना टी समय पर, उसका पहले उसका वेग देखा तो यू था, मतलब जीरो समय पे उसका, मतलब शुरू शुरू मैंने देखा तो उसका वेग यू था। और देखो, फिर धीरे धीरे टी समय बाद उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब देखो, वेग तो यहाँ बढ़ा, वेग इसका बढ़ता गया, और यहाँ देखिए मतलब इसी के समांतर रेखा यहाँ खींचे और इसका वेग v हो गया। तो मैंने पूछा, पहले उसका वेग u था फिर v हो गया, तो उसने अपना वेग कुछ बढ़ाया होगा। तो आप बोलेंगे इतना वेग u है और पूरा क्या हो गया v। तो उतने मतलब ए कितना वेग हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा v माइनस यू, मतलब इतना वेग बढ़ाया। और इतना वेग बढ़ाया, तो इतना वेग बढ़ाने में उसको टाइम कितना लगा था, 30 सेकेंड। अब देखो, जब आप लोग एक चीज जानते होंगे, आप त्वरण में पढ़े हैं, और जब आप लोगों को त्वरण पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे थे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखो, वही त्वरण। तो देखो, जो त्वरण एक्सेलरेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यही जो क्या है आपकी ए बी ढाल जो है, ए बी, यही त्वरण, यही एक्सेलरेशन है ना। तो देखो, ए बी ढाल से हम क्या करेंगे, ए पहला वाला सूत्र निकालेंगे। तो देखो, यहाँ पर हो जाएगा ए बी ढाल जो होगा, तो ए यहाँ से हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी की ढाल, आप लोग लिख सकते हैं ए बी की ढाल बराबर हो जाएगा क्या, देखो त्वरण, मतलब ए बी की ढाल मतलब त्वरण, त्वरण बराबर क्या आता है, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो मतलब यहाँ हमको वेग कितना बढ़ा है, यही जैसे त्वरण में कहता है कि आपने मान लीजिए आपका प्रारंभिक वेग 10 है और अंतिम वेग 20 हो गया, और आपको टाइम लगा 2 सेकेंड, ठीक। मतलब 20 बढ़ाने में आप कितना बढ़ाए, तो आप बोलेंगे 10 था 20 कर लिए, दो मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड और बढ़ाने, उसमें टाइम कितना लगा, आप बोलेंगे 2 सेकेंड। तो देखिए, पहले u था, बाद में पूरा v, तो कितना बढ़ाया, v माइनस u बढ़ाया, और इतना बढ़ाने में उसे टाइम कितना लग गया, t टाइम लग गया ना। तो देखो, यहाँ से ए बी का ढाल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं बी सी अपान में क्या आ जाएगा, टाइम, चाहे ए ले ले, ए सी ले ले, या इसको ले ले, और यहाँ लेते ए सी ले लेते, ए सी, ठीक ना। अब देखिए, ए बी की ढाल क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा क्या। अब देखिए, जब हम आपको पढ़ाए तो मान लीजिए यहाँ वेग है और यहाँ समय है, तो जो इस तरह रेखा जाती है तो मतलब ये त्वरण वाली रेखा रहती है, एक्सेलरेशन वाली रेखा रहती है। तो देखिए, यहाँ बीसी से क्या आ जाएगा, बीसी जो दिया वी माइनस यू, तो यहाँ लिख सकते हैं जो बीसी की वैल्यू हो जाएगी वी माइनस यू, और अपान में क्या आ जाएगा, एसी क्या है, एसी जो आपकी टाइम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा टाइम, और ये ए बी की ढाल बराबर क्या है, एक्सक्लेशन है, त्वरण है, और क्या है, ये ढाल क्या, मतलब पहले u फिर बाद में v, तक कितना बढ़ाया v माइनस यू। अब देखिए, तो क्या होगा, यही जो ढाल है इतना बढ़ाया, यही वेग बढ़ाया, तो ये ढाल निकला है। तो ढाल वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये बी की जो ढाल होगी वो क्या हो जाएगी, त्वरण हो जाएगी। तो ए बराबर आ गया v माइनस यू अपान में टी। अब देखो, टी का गुणा यहाँ कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए टी, और देखिए वी माइनस यू यहाँ पर रहने दीजिए। अब v बराबर हमको पता करना, तो देखो माइनस यू को बराबर को उधर लग जाएगा, प्लस v हो जाएगा ना, सही बात है कि नहीं। तो देखो, यहाँ से हो जाएगा v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। अब देखो, चाहे इसको इधर लिख दो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से माइनस यू को वहां लिख जाएंगे तो प्लस का v हो जाएगा।
तो v बराबर क्या होगा u प्लस at। तो देखो हम गति का पहला समीकरण तो प्रूफ हो गया। अब देखो हमको दूसरा प्रूफ करना है। तो दूसरा प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, दूरी ना, सही बात है ना, दूरी बड़ा दो के हम लिख देते हैं। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में आ गया तो अच्छी बात है। और है तो देखो यहाँ से इसको हम मिटाकर अब दूसरा वाला प्रूफ करवाते हैं। ठीक है, दूसरा देखो अब दूसरा वाला जो फार्मूला है वो है यस बराबर, देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यस बराबर है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखो एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा, जब हम आपको वेग समय ग्राफ पढ़ा रहे थे, वेग समय ग्राफ पढ़ा रहे थे, तो आपको एक चीज बताया था। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी एक समान वेग से चल रही है ना, कोई गाड़ी एक समान वेग से चल रही है तो टी के समांतर रेखा होती है। तो अगर इसमें हमको दूरी निकालना रहता है तो क्या होता है, मान लीजिए यही दूरी निकालना है, ठीक है, मान लीजिए ये दूरी निकालना है तो क्या होता है, देखिए यहाँ हो गई क्या, ये तो वेग हो गया, ये तो वेग u हो गया, और ये टाइम क्या हो गई, ये टाइम हो गई, ठीक ना। अब देखो देखो आयत का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पर एक वर्ग या आयत कुछ ले सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हम आयत ले रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई आपको मान लीजिए टी है और चौड़ाई क्या है बी हो गया, ठीक। अब देखिए वह इसी प्रकार, तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो मतलब यही क्षेत्रफल निकालना, मेन कॉन्सेप्ट ये निकल कर आ रहा है कि हमको दूरी, अगर वेग समय ग्राफ है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय या चाल गुणे समय। तो मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस देखिए ये देखिए आयत और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या आ जाएगा, हमको दूसरा दूरी मिल जाएगी। तो देखो इसको दो विधि से निकाल सकते हैं। मन करिए तो देखिए आपको एक समलंब दिखाई दे रहा है, देखिए समलंब कैसे हो जाएगा, ओ ए, यहाँ पर कुछ दे देते हैं, मान लीजिए ओ है, ठीक है, यहाँ पे ओ है, ठीक ठीक। देखिए यहाँ क्या आ जाओ, ए ओ डी, यहाँ बी ना, ठीक, ए ओ डी बी एक समलंब है। अब समलंब कैसे, देखिए ये जो ओ ए भुजा है ये क्या है, ए डी बी के क्या है, समांतर है। तो देखिए समलंब में क्या होता है, जब दो भुजा आपस में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दो भुजा से मतलब नहीं होता है, केवल दो भुजा से मतलब होता है, मतलब दो भुजा अगर समांतर हो गई तो क्या आ गया, समलंब हो गया। और आमने सामने की भुजा देखिए, ये देखिए इसके सामने भुजा है, तो देखिए यहाँ से आप देखें तो डीबी के सामने, आप चाहें तो देखिए इस समलंब का पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, और मन करे तो इस आयत और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, दो विधि द्वारा। तो आप देखिए हम समलंब वाले से ही कर देते हैं, अब मन करिए तो आयत वाला भी कर लेंगे। देखिए हम समलंब से कर दे रहे हैं, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, 1/2 ब्रैकेट में होता है समांतर भुजाओं का योग, और इनटू में क्या आता है, हाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइट हमको क्या मिलेगी, देखिए इस तरह कुछ समलंब चतुर्भुज है तो हाइट यही हो जाएगी ना, जो टी वाली हो जाएगी यही हाइट हो जाएगी ना। देखिए कुछ इस तरह समलंब चतुर्भुज है, देखिए इस तरह गया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, तो देखिए हाइट क्या हो जाएगी, 80 हाइट हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ से हमको पता चल जा रहा है, जो देखिए अब देखिए अब यहाँ से हमको पता चल रहा है एक भुजा जो समांतर वाली हो क्या है, ये एओ है, और एक क्या है बी डी है, और हाइट क्या है ए सी है, मतलब टी है। तो देखो यहाँ पर हम समलंब वाले से लेके चलते हैं, देखो वो वाला जो आयत और क्या कहते हैं त्रिभुज वाला लेके चलेंगे तो थोड़ा लंबा आ जाएगा, समलंब वाला थोड़ा देखिए आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाला है तो दूरी निकाल रहा है, वेग समय ग्राफ में दूरी निकल जाएगा। तो यस बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल तो किसके बराबर होता है, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा को मान लीजिए, देखिए वहां पर जगह नहीं, हम ए भी मान लेंगे ना, और हाइट को एच मान लेंगे। 1/2 समांतर भुजा मान लीजिए, हम मान लीजिए ए प्लस बी, और हाइट मान लीजिए एच, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, तो अब जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो दूरी निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ से यस बराबर हो जाएगा क्या,
देखिए 1/2 तो पहले लिख लीजिए, 1/2 हमने लिख लिया, ठीक है। अब ए बी, ए मतलब दो समांतर भुजाओं का योग, तो एक समांतर भुजा है ओ यू, नहीं ए ओ है, ए ओ है, ठीक ना। और एक समांतर भुजा है क्या, बी डी है। तो देखो ए ओ मतलब यहाँ पर क्या है, यू है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा यू और प्लस, देखिए बी डी, बी डी क्या है, बी है, तो क्या आ जाता है बी। और देखिए और टाइम तो टी है, ये तो सबको पता है ना, टी हो जाएगा। देखिए हम इसका कुछ इस तरह यहाँ फिगर बना दे रहे हैं, आपको सही से समझ में आएगा। देखिए कुछ इस तरह चला गया है, फिर यहाँ से सीधे आया है, फिर देखिए कुछ इस तरह। देखिए ये भुजा जो ये पूरा भुजा मान लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ क्या ए ओ क्या है डी, और यहाँ क्या है बी। देखिए ए ओ जो है वो क्या है बी डी के पैरेलल है, और ये जो टाइम गई है टाइम है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह आकृति बन गई ना, ये जो टाइम है वो हाइट है, ठीक। तो देखो हाइट क्या हो गई, टी हो गई। अब देखिए अभी हमने पढ़ा है कि v बराबर u प्लस ए टी, तो क्या v की जगह रख दें, ठीक, रख लीजिए। बहुत आसान है, देखिए यस बराबर आ जाएगा 1/2। अब v की जगह क्या रख लीजिए, यस, v की जगह क्या u प्लस ए टी, तो यहाँ हो जाएगा u, देखिए v की जगह रख रहे हैं, v की जगह u प्लस ए टी, तो यहाँ हो जाएगा u प्लस ए टी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए एक u पहले से था और दूसरा वाला u यहाँ से आया, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ से यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर आपका हो जाएगा हाफ, और देखिए u प्लस यू, 2u, सही बात है 2u, और प्लस क्या आ जाएगा ए टी, और देखिए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टी, ठीक। अब देखिए यस बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई पहले टी का वाले के मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो आ जाएगा 1/2। अब टी वाला का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा, ए टी स्क्वायर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या आ जाएगा, टी का गुणा किए तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब देखिए 1/2 इसके अपार में भी हो जाएगा, इसके अपार में भी हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए यस बराबर आ जाएगा, देखिए इसके अपार में हो जाएगा तो 2ut अपान में 2, और देखिए प्लस तो प्लस, अब 80 अपान में क्या आ जाएगा 80 अपान में 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर अपान में 2, ठीक। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा आपका यस बराबर आ जाएगा, देखिए यूटी आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, केवल यूटी बचा है, यूटी अब प्लस, अब देखिए 2 को इधर लाए ना 1/2 कर देते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इस सूत्र जैसे हो जाएगा तो थोड़ा संतुष्टि मिलेगी आत्मा को, और कुछ नहीं, इस तरह भी रहेगा तो अभी कोई बात नहीं है, थोड़ा आत्मा को संतुष्टि के लिए 1/2 मतलब 2 का मतलब 1/2 याद कर दीजिए, और 80 स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। बस देखिए दूसरा वाला प्रूफ हो गया, कितना आसान था। अब तीसरा वाला प्रूफ करना है, तो देखो तीसरा वाले में कुछ नहीं करना है। देखिए हमने दो मतलब गति के जो दो प्रूफ करने, मतलब दो समीकरण जो है गति के उनको प्रूफ करने। अब तीसरा करना है, अब तीसरा वाला भी देखो बहुत ईजी है, देखो क्या करें प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब हमको तीसरा प्रूफ करना है तो देखो तीसरा वाला बहुत, तो जो तीसरा वाला सूत्र है वह है देखो v स्क्वायर बराबर दिया है हमको u स्क्वायर, अब प्लस में दिया है 2as, v मतलब यह से दूरी हो गई। देखिए ये जो हम लोग ग्राफ मतलब ये पढ़ते हैं गति के तीनों समीकरण, देखिए ये वेग और क्या रहता है विस्थापन के लिए रहता है, दूरी के लिए नहीं रहता है। लेकिन हम लोग अभी देखिए क्लास 9 में पढ़े हैं, अभी हम लोग को ज्यादा पता नहीं है, हम दूरी उरी लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब तीसरा वाला हमको प्रूव करना है, तो फिर यही देखो देखो ग्राफ से प्रूव करना भी ना, तो ग्राफ वाला लेकर चल रहे हैं, तो फिर यही समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे, देखो तो क्या आ जाएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे, तो देखिए क्षेत्रफल लेंगे तो दूरी निकलेगा, तो दूरी निकलेगा तो क्या आ जाएगा यस बराबर क्या आ जाएगा। देखिए अब मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे लिखे नहीं। देखिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए समलम समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल, देखो इसका क्या आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग और इंटू में क्या आ जाएगा हाइट। ठीक, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि देखिए समांतर भुजा क्या है, एओ है और क्या है बीडी है, और हाइट क्या है यही टी आप बोल सकते हैं। इसी देखिए यहाँ पर बनाया देखिए देखिए ए ओ और ये क्या हो गया बी डी और हाइट क्या हो गई ए सी, यहाँ पर टिक पॉइंट है ना, लिख देते हैं सी मतलब टी। तो देखो यहाँ से हो जाएगा क्या, देखो हमको लिखना है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो वेग समय ग्राफ में निकालेंगे। अभी देखो अभी बताया वेग समय ग्राफ में क्या होता है, वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल निकालते हैं तो दूरी निकलता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा यस बराबर आ जाएगा आपका, यस बराबर आ जाएगा, कुछ सही से नहीं दिखा रहा है, यस बराबर आ जाएगा तो 1/2, 1/2 तो लिख लो भैया। अब देखो 1/2 लिख लिया। अब देखिए समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा यहाँ देखिए तो एओ और क्या है बीडी, तो देखिए एओ बराबर क्या है वी है, देखिए यहाँ यू है, यू सॉरी यू है, तो यहाँ देगा यू और प्लस, और देखो क्या फिर दिया है वी वाला मान लेते हैं ये बीडी है, तो बीडी क्या है वी है। ठीक ना, समांतर भुजा का योग मतलब कोई भी लिख सकते हैं आप, पहले वी लिख सकते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम तो हम जानते हैं टी है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगले वाले में हमने क्या किया था, जब दूसरा वाला मैं प्रूव कर रहा था इस समलंब चतुर्भुज को लेकर, तो मैं क्या किया था जो वी है ना, वी की जगह हमने क्या रख दिया था, वी की जगह यू वाला रख दिया था, मैं वी बराबर क्या रख दिया था, वी बराबर यू प्लस ए टी। और क्यों क्यों ऐसा किया था, इसलिए किया था कि दूसरा वाला जो समीकरण जो सूत्र है उसमें हमको v की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ तो v की जरूरत पड़ रही है, इसी के बराबर है इतना सब है, तो यहाँ पर हमको v तो जरूरी है। और देखो v भी जरूरत पड़ा है, u भी जरूरत पड़ा है, लेकिन t नहीं दिखाई दे रहा है ना, सही बात है t हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या हम t की जगह कुछ चेंज कर देते हैं, सही है t की जगह कुछ चेंज कर देते हैं। तो आप लोग एक सूत्र पढ़ोगे, देखो पहला वाला भी सूत्र है और एक्सप्लेनेशन का सूत्र होता है क्या, a बराबर होता है v माइनस यू अपान में टी। अब देखिए यहीं से जो गति का समीकरण का पहला वाला सूत्र होता है वो यहीं से प्रूफ होता है, इसी बोल रहे हैं अलजेब्राइक विधि से प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए टी वी माइनस यू, यू क्या आ जाएगा इधर ला देंगे तो v बराबर यू प्लस ए टी आ जाएगा, यही बोला है अलजेब्राइक विधि द्वारा इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए ए बराबर वी माइनस यू अपान में टी। अब देखिए मैं ना क्या कर रहा हूँ, ये टी को यहाँ पर ला दे रहा हूँ, टी को देखिए और ए को यहाँ पर, ए को यहाँ पर कर दिया और टी को यहाँ पर कर दिया, कोई बात नहीं कर सकते हो आप लोग, मैथ पढ़ोगे तो कर ही सकते हो, मैथ तो पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यस बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका, यस बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक, और ब्रैकेट में आ जाएगा u प्लस वी, ठीक, और t की जगह क्या लिख सकते हैं v माइनस यू, v माइनस यू अपान में क्या लिख सकते हैं ए, अच्छा ना इसको u प्लस v कर देते हैं, v माइनस यू, देखिए थोड़ा v माइनस यू, यू थोड़ा सही इस तरह ना सही, अरे इसको v प्लस यू कर देते हैं, इस तरह भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए हम जानते हैं, देखिए यहाँ से लिख देते हैं v प्लस यू, v प्लस यू, अब देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब ये मान ली v प्लस यू, एक ब्रैकेट में v माइनस यू, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा ना ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ लिख, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पढ़े एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो यही देखिए यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी लगा देते हैं, तो यस बराबर आ जाएगा एक कोष्टक में u प्लस वी, एक कोष्टक में v माइनस यू, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, देखिए ब्रैकेट में क्या जाएगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, और देखिए हमको तो ऊपर वाला देखना था, नीचे वाला हमको कोई मतलब नहीं, नीचे वाला मल्टीप्लाई, देखिए ये मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा, देखिए नीचे वाला 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2a आ जाएगा ना, सही बात है। अब देखिए a को अभी चलेंगे मतलब ये 2a का गुणा यस में कर देंगे, फिर एक गुणा हो गया ना, क्या आ जाएगा 2as और इक्वल टू में क्या जाएगा v स्क्वायर माइनस में
यू स्क्वायर तो हमको वी स्क्वायर तो माइनस यू है तो बराबर कौन है प्लस यू हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2as। अब माइनस को बराबर क्या लाया तो प्लस का हो गया यू स्क्वायर और इक्वल टू में क्या हो गया वी। देखिए भैया प्रूफ हो गया। अब देखिए तीनों समीकरण मैंने मतलब तीनों फार्मूला प्रूफ कर दिया। अब देखिए आप लोगों को एक चीज बताता अलजेब्राइक विधि। जो अलजेब्राइक विधि है उसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। देखिए उसको प्रूफ करने के लिए देखिए आपको ग्राफ व्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मन करे तो ग्राफ वाला ले लें या मन करे तो अलजेब्राइक विधि। देखिए बहुत इजी है। देखिए मैं पहला वाला जो प्रूफ है, पहला वाला जो प्रूफ करेंगे आप त्वरण से प्रूफ करेंगे। त्वरण बराबर क्या आता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपान में टी। तो यहाँ से देखो यहाँ गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा v माइनस यू। अब माइनस यू को बराबर कर लेंगे तो प्लस यू हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा u प्लस 80। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। क्या a बराबर v माइनस यू अपान में टी, आप त्वरण का सूत्र पढ़े हैं ना। अब टी का गुणा करिए तो 80 हो गया, यहाँ v माइनस यू बचा, u को बराबर उधर ले गया तो प्लस का हो गया, तो इसको देखो इधर लिख दिया कोई इसे काट तो v बराबर गया u प्लस 8। और दूसरा वाला आपको है, देखिए दूसरा वाला आप एक चीज पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे एक देखिए औसत वेग। औसत वेग पढ़े कि नहीं, एक जगह पढ़ेंगे वेग बराबर विस्थापन बराबर। देखिए गति की जो तीन समीकरण है विस्थापन होते हैं। विस्थापन और क्या रहता है वेग रहता है। आपको चाल देखते हैं, चाल इसमें दिखाई देते हैं लेकिन मान लेते हैं ना चाल मानते हैं। देखिए क्या आता है ना, देखिए देखो एक होता है विस्थापन। अब विस्थापन क्या था दूरी में, देखिए कुछ आता है मगर विस्थापन भी एक दूरी और वेग भी, अरे क्या बोलते हैं दूरी भी एक दूरी है। विस्थापन भी एक दूरी है, दूरी भी एक दूरी है। विस्थापन थोड़ा छोटा होता है, दूरी थोड़ी बड़ी होती है। तो यश बराबर क्या होता है, यश बराबर होता है क्या होता है दूरी बराबर होता है विस्थापन पर वेग गुणे समय या चाल गुणे समय, कुछ कर चाल गुणे समय। देखिए औसत वेग ये आप लोगों को पढ़ाए औसत वेग बराबर। औसत वेग बराबर क्या था, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे यश बराबर आप लोग क्या पढ़े होंगे v प्लस यू अपान में टी। हाँ टी नहीं 2 हो जाएगा ठीक, और यहाँ हो जाएगा टी। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यश बराबर आ जाएगा, यहाँ देखिए v, यहाँ v है थोड़ा ना, थोड़ा v को इस तरह बना तो v के जगह रख सकते हैं क्या, v की जगह आप देखिए पहला वाला प्रूफ किए तो u प्लस 80 आया था ना, u प्लस 80 रख लीजिए। क्या जाएगा u प्लस 80 और प्लस का u अपान में क्या जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में टी। तो यहाँ से देखिए यश बराबर आ जाएगा 2u और प्लस में आ जाएगा क्या 80 और अपान में और मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पूरे के अपान में 2 यहाँ हो जाएगा टी। देखिए अब इतना यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मैं नहीं लिखूंगा, अब टी का गुणा करके अब 2 से भाग करेंगे यहाँ तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा यूटी आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 80 स्क्वायर और देखिए 2 इसके भी अपान होगा 1/2 हो जाएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा यश बराबर देखिए टी का गुणा किए तो यूटी 2ut, टी का यहाँ गुणा करेंगे 2ut तो 2 2 से कैंसिल तो आ जाएगा यूटी। अब प्लस देखिए टी का गुणा यहाँ करेंगे तो 80 स्क्वायर अपान में 2 तो 1/2 80 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तीसरा वाला मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा वाला आप ग्राफ से नहीं करना चाहते हैं ना, तो क्या करना जो एक्सीलरेशन का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू अपान में टी ने, तो आप जो t वाला देखिए अभी बताए थे t को यहाँ पर जहाँ जहाँ क्या है टी टी है ना, तो t का मान रख दीजिएगा वहां पर। t का मान क्या हो जाएगा t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान में a। अभी बताए थे ना, तब मान रख देंगे तो वो तीसरा वाला दिया जाएगा, तो उसको हम नहीं बताऊंगा। अब मन कर ना यहाँ पर रखना, यहाँ पर रखोगे तो देखिए v प्लस यू और v माइनस यू आ जाएगा, वहां से और इजी हो जाएगा। अभी बताया तो इसलिए नहीं बता रहा। तो ये गाइस इस वीडियो में केवल इतना। अगली वीडियो में हम चाहे पढ़ लेंगे चाहे इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय।